दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य समीर कर्वे। आज ना ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं। आप बिजनेस में हो या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या आप प्रॉबेबली कहीं पे जॉब भी कर रहे होंगे। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड एक ऐसी चीज है जिसकी कुछ फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू जरूरी नहीं है किसी प्रोडक्ट की ही होनी चाहिए, राइट? एक आदमी की भी तो फेस वैल्यू होती है ना, वो ब्रांड बन जाता है। जैसे एक्टर्स है अपने, अमिताभ बच्चन साहब है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये ब्रांड बन गए हैं। नॉट ओनली दैट, सचिन तेंदुलकर इज अ ब्रांड। जो सिंगर्स हैं उनमें भी बहुत सारे हैं जो ब्रांड बन चुके हैं क्योंकि उनकी एक फेस वैल्यू है, राइट? तो ब्रांड मतलब फेस वैल्यू, ये एक बेसिक एक पकड़ के चलते हैं अभी। तो ब्रांड कैसे बने? ब्रांड बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ऐसी है, आपको ये मालूम होना चाहिए आप में क्या चीज ऐसी है जो दूसरों से अलग है। आपके प्रोडक्ट में क्या चीज ऐसी है जो दूसरे प्रोडक्ट से अलग है और उससे ऊंची है। आपकी क्या सर्विसेज ऐसी है जिसमें आपने कोई वैल्यू एडिशन दिया हुआ है, जिससे मार्केट में तो ये चीजें मिलती है लेकिन आपके पास लोग आए। ऐसी क्या चीज है, क्या वजह है, क्या आप दे रहे हो जिसकी वजह से लोग आपके पास आए? कोई तो चीज ऐसी होगी। क्या आपने कोई इनोवेटिव आइडिया इसमें यूज किया है? क्या आपके पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक सेट ऑफ नो हाउ है जिसकी वजह से आप ही के पास लोग आए? ऐसा बहुत सी बार हमने देखा है ना कि कोई एक चीज एक ही जगह मिलती है। एक एग्जांपल के लिए हम एप्पल पकड़ लेते हैं, ब्रांड है ना एप्पल। तो क्या बाकी चीज बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लो सैमसंग है, ओप्पो है, क्या ये नहीं चलते हैं? फिर भी देयर इज समथिंग जो एप्पल में इन लोगों से अलग है। तो कोई एक वैल्यू एडेड चीज एप्पल प्रोवाइड कर रहा है आपको, जिसकी वजह से एप्पल एक ब्रांड बन गया है। तो ब्रांड तो हर कोई बन सकता है, लेकिन उसमें बैठे हुए उस चीज को उसे मालूम करना बहुत जरूरी है जो बाकी लोगों से हटकर है। वो क्या वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रहा है सामने वाले कस्टमर के लिए या जहां जॉब कर रहा है उस ऑफिस के लिए। तभी तो वो एस्टैब्लिश कर पाएगा ना खुद को एज अ ब्रांड, राइट? तो वास्तु में कौन सी दिशाएं हैं जिनको बैलेंस करने से कोई व्यक्ति ब्रांड बन सकता है? देखो, एक तो पहली चीज ऐसी है कि आप में वो इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है कि आप दिखो। ब्रांड दिखता है ना, तो आप में वो इच्छा शक्ति होनी बहुत ही जरूरी है कि लोग आपको पहचाने या आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को लोग सराहें। तो फर्स्ट, जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है, उत्तर पूर्व या ईशान्य कहा जाता है उसको, ईशान्य से क्या मिलेगा? आपको थॉट्स मिलेंगे, आपको आइडियाज मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिस चीज से आपको कैसे खुद को लोगों के सामने रखना है ये आपको मालूम पड़ सकता है। ईस्ट कम्युनिकेटर है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। साउथ ईस्ट फायर है, तो जो दिखता है वही बिकता है। ये नियम है ना संसार का, जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिखेगा वही तो ब्रांड बनेगा ना। पहले दिखना बहुत जरूरी है, इसके लिए जोन ऑफ फायर साउथ ईस्ट, साथ में साउथ क्यों? तो साउथ ही ऐसा एक जोन है, जो ऐसी एक दिशा है जो आपको लोगों के सामने लेके आती है, आपको किंग बना सकती है। साउथ वेस्ट आपका स्किल सेट है,
और आपका नो हाउ जो वेस्ट साउथ वेस्ट मतलब पश्चिम दक्षिण पश्चिम, वेस्ट साउथ वेस्ट, राइट, तो ये आपका नो हाउ का जोन है। बाद में वेस्ट जो आपको लाभ दिलाएगा। और इस सब के साथ ना दो चीजें बहुत जरूरी है। एक, आपको किसी का सपोर्ट किसका हो सकता है? कस्टमर्स का हो सकता है, आपके ऑफिस में जो आपका बॉस है या सबऑर्डिनेट्स है उनका हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपको कस्टमर ने सपोर्ट ही नहीं किया तो ब्रांड कैसे बनाओगे? और इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी आनी बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ, ये लास्ट वाली दो डायरेक्शंस हैं। इन डायरेक्शंस में अगर कोई कमज़ोरी है, अगर कोई इम्बैलेंस है तो आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साउथ ही रिकग्निशन देगा। रिकग्निशन मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्या आपको क्लैरिटी है? क्या आपके पास उतने कॉन्टैक्ट्स हैं? क्या आप दिखते हो? तभी तो रिकग्निशन मिलेगा। आपका स्किल सेट उतना ही ज़रूरी है। मान लो अगर सचिन तेंदुलकर के पास वो स्किल सेट ही ना होता तो रिकग्निशन मिल पाता? नो। किसी आर्टिस्ट को अगर थॉट प्रोसेस ही नहीं है, मान लीजिए ऐसा कंसिडर करते हैं कोई एक पोएट है और उस पोएट को लिरिक्स लिखने के लिए आइडियाज ही नहीं है, तो रिकग्निशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो साउथ के साथ इन बाकी जोन्स का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, क्या आपके घर में कहीं पर वास्तु दोष है इन दिशाओं में? अगर होगा तो छोटे छोटे उपाय करके, महावास्तु के बहुत छोटे सरल उपाय करके आप इनमें से थ्रू हो सकते हो। वापस मिलूंगा किसी दूसरी आइडिया के साथ। तब तक धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।